जन्मान्ध्यस्य यतोन् वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में भगवान की वंदना करी, लेकिन विशेष बात इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। क्या कह करके करी? सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कौन से सत्य भगवान? जिनके द्वारा जन्मादि, जन्मान्ध्यस्य, जन्म आदि होता है। आदि कहने से जन्म भी होता है, पालन भी होता है और संहार भी होता है। ऐसे सत्य भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जिनकी सत्ता से ये असत्य संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, वो भगवान। कैसे? ये जो संसार है ना बंधुओं, ये मिथ्या है, असत्य है, लेकिन ये हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। क्यों? भगवान की माया के द्वारा। हाँ, भगवान की माया के द्वारा असत्य संसार सत्य सा भाषित हो रहा है। कैसे? जैसे मृग मरीचिका। एक मृग रेगिस्तान में भटक गया। आप लोगों ने सुना होगा, रेगिस्तान में रेत होता है, बालू होता है, वहां पानी नहीं होता। उस मृग के लिए प्यास लगी, पानी की प्यास। उस मृग ने चारों तरफ देखा, भगवान सूर्य भास्कर का प्रकाश रेत पर पड़ रहा था। तो उस मृग को दूर से देखने में लगा कि वहां पानी है, क्योंकि रेत चमक रही थी, जल की तरह दिखाई दे रही थी। सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो रेगिस्तान की जो रेत थी, बालू थी, वो चमक रही थी पानी की तरह। तो उस मृग ने सोचा कि वहां पानी है, दूर। तुरंत उस मृग ने दौड़ लगाना प्रारंभ किया पानी की ओर, लेकिन वहां पानी नहीं था। वो रेत, वो बालू चमक रही थी। जैसे जैसे मृग आगे जा रहा है, वैसे ही वैसे वो चमक जो थी, सूर्य भगवान की प्रकाश की जो चमक रेत पर पड़ रही थी, वो आगे बढ़ती जा रही। मृग भाग रहा था, लेकिन वहां कहीं पानी नहीं था। अंततो गत्वा उस मृग ने भागते भागते अपने शरीर को त्याग दिया, पानी नहीं मिला। बंधुओं, इसी प्रकार ये संसार सागर है। मृग मरीचिका की तरह हम भाग रहे हैं, ये सही है, ये सही है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये भगवान की माया के द्वारा हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन बंधुओं, कुछ भी आप भगवान की माया के द्वारा जीव नाच रहा है और सत्य की ओर भाग रहा है, पर सत्य है नहीं। क्यों? कि संसार मिथ्या है। कैसे? कैसे मिथ्या है? जैसे रज्जू में सर्प का दिखाई देना। अंधेरी कोठरी में एक रस्सी पड़ी हुई है। एक अनजान अज्ञानी व्यक्ति से, जिसको ज्ञान नहीं उसका, उसे अंधेरी कोठरी में भेजा। जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसे वो रस्सी में क्या दिखाई देने लगा? सर्प दिखाई देने लगा। दौड़ करके आया, अरे कोठरी में तो सर्प है, लेकिन सर्प तो नहीं है।
वहां तो रस्सी है। ऐसे ये संसार है बंधुओं, ये सत्य भी है और सत्य भी नहीं है। अच्छा, सर्प नहीं है तो कुछ तो है। अगर वहां कोठरी में सर्प नहीं है तो कुछ तो है, लेकिन सर्प नहीं है। तो जो है भी और ना भी हो वही संसार है। हम इस सत्य को, संसार को सत्य मान के भाग रहे, इसी में मन को लगाए हुए, पूरा जीवन इसमें लगा दिए। खाना पीना, सोना, धन कमाना और फिर मर जाना। ये काम तो एक पशु भी करता है। हम मानव बने 1,75,84,00,000 जन्मों को भोगने के बाद भगवान की कृपा होती है, और जब कृपा होती है तो मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिला, और वो भी हमने कैसे निकाला? खाना पीना, सोना, धन इकट्ठा करना। लेकिन ये जो आपने इकट्ठा किया ये साथ जाएगा नहीं। ये तो संसार की वस्तुएं हैं, संसारी पदार्थ हैं, ये तो संसार में ही रह जाएंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं, जिसे सत्य मान रहे हो। और जिसे नहीं मान रहे हो, जो सत्य है उसकी तरफ बढ़ते नहीं। कूकर सूकर करत है, खान पान और भोग, तुलसी व्रथा न खोइए, ये तन भजवे जोग। मनुष्य जीवन ये भोग भोगने को नहीं मिला, ये भजन करने को मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला बंधु। लेकिन हम संसार की प्राप्ति में लगे रहते हैं, कभी उस ईश्वर को याद भी नहीं करते। ये हमारी भूल है। ये संसार तो तब तक है बंधुओं जब तक तुम्हारे नेत्र खुले हुए हैं, तब तक ये वैभव, ये सब साम्राज्य तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे ये नेत्र बंद होंगे, सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं। कैसे? जैसे एक राजा था, ध्यान से सुनना।